अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने एक हफ्ते में ही भारत में तहलका मचाकर रख दिया है। 24 जनवरी को सामने आई रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप के 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों को भारी नुकसान हुआ। और यही नहीं, इस रिपोर्ट की वजह से गौतम अडानी दुनिया के रईसों की लिस्ट में तीसरे नंबर से खिसककर 7वें नंबर पर आ गए। हालांकि बीते रविवार को अडानी ग्रुप की ओर से बाकायदा 413 पन्नों का जवाब दिया गया और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत की ग्रोथ स्टोरी के खिलाफ साजिश बताया गया। वहीं अडानी के इस जवाब पर अब हिंडनबर्ग का पलटवार भी सामने आया, जिसमें कहा गया है धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद की आड़ में छिपा नहीं सकते। बता दें, आरोप प्रत्यारोप के खेल के बीच हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की टाइमिंग और उसके मकसद को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि कहीं हिंडनबर्ग की ओर से ये पूरी स्क्रिप्ट मुनाफा कमाने के लिए तो नहीं लिखी गई। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि उसने अडानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म के डिस्क्लेमर के माने तो हिंडनबर्ग एक मंदड़िया है, यानी शॉर्ट सेलिंग का धंधा करता है। वो बाजार की गिरावट का फायदा उठाता है, यानी वो पहले स्टॉक बेचता है और जब स्टॉक के दाम घट जाते हैं तो वह उसे बाद में खरीद लेता है। हिंडनबर्ग की यही इतिहास इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वह हिंडनबर्ग की कंपनी की ओर से खुद इस बात की जानकारी दी गई कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में उसने शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अडानी ग्रुप के शेयर गिरेंगे तो हिंडनबर्ग को तो फायदा होगा ही। शेयर जानकर भी इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बता रहे हैं। उनका मानना है कि अडानी ग्रुप के शेयर गिर रहे हैं तो इसका फायदा हिंडनबर्ग को सीधे तौर पर होगा। इसके अलावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसे वक्त आया है जब अडानी ग्रुप अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ बाजार में लेकर आ रहा है। ये एफपीओ प्राइवेट सेक्टर में देश का सबसे बड़ा एफपीओ है। 27 से 31 जनवरी के दौरान इस एफपीओ के जरिए अडानी ग्रुप बाजार से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने में लगा है। लेकिन इस रिपोर्ट की वजह से एफपीओ को भारी नुकसान हुआ, जहां कंपनी ने एफपीओ के लिए प्राइस बैंड 3,112 से 3,276 रुपए प्रति शेयर रखा है। लेकिन शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई में 2,762 रुपए के भाव पर बंद हुआ। वहीं खुदरा निवेशकों ने 4 लाख शेयरों के लिए ही आवेदन किए, जबकि उनके लिए 2.29 शेयर रिजर्व है। लिहाजा इसलिए भी अडानी ग्रुप की ओर से इस रिपोर्ट को फर्जी बताया गया और कहा गया है कि इस एफपीओ को नाकाम करने के इरादे से लाई गई है। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर इशारों में सवाल दुनिया के कुछ दिग्गज ब्रोकर हाउसों ने भी उठाए। अलग अलग रिपोर्ट में ब्रोकर हाउसों ने कहा कि अडानी ग्रुप में बैंकों का एक्सपोजर मैनेजेबल लिमिट में है, और यानी बैंकों में इतना लोन नहीं दिया हुआ है कि इस जोखिम को मैनेज नहीं किया जा सके। अडानी समूह पर करीब 2 लाख का लोन है और सीएलएसए के विश्लेषकों का कहना है कि इसमें 70,000 से 80,000 करोड़ रुपए ही बैंकों के हैं। पिछले 3 सालों में ग्रुप का कर्ज 1 लाख करोड़ से 100% बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गया, जबकि बैंकों का लोन 25% ही बढ़ा है। वहीं ऐसी जानकारी भी सामने आई कि अडानी समूह एफपीओ के जरिए 20,000 करोड़ जुटाकर बैंक का कुछ लोन चुकता करना चाहता है, और ऐसे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने की वजह से एफपीओ को काफी नुकसान हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।